नमस्कार दोस्तों। देश में बेरोजगारी हो या लोगों के पास काम ना हो तो दिमाग में खुराफात नहीं आती, बल्कि आत्मसम्मान तक दम तोड़ देता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्यारे चुलमान दादू का बर्थडे था, तो इसके एक डाई हार्ड फैन की तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जो चुलमान दादू के साथ में थी। ये एकदम तगड़ा वाला डाई हार्ड फैन था, बोले तो पान पराग मुंह में दबा के छपरी टाइप। ये फैन बचपन से ही दादू को बहुत पसंद करता है। मतलब पसंद किस टाइप वाला पसंद है ये नहीं पता, लेकिन मीडिया को इसने बताया कि ये जब टीनेजर था तो इसने चुलमान की फ़ोटो अपने पूरे घर में ही नहीं बल्कि अपने पर्सनल रूम में और यहाँ तक कि अपने बाथरूम में भी चस्पा कर दी थी। कमरे तक तो ठीक था, लेकिन बाथरूम में, वारे चुलमान दादू क्या फ़ैन है तेरा। मतलब बाथरूम में चुलमान को देख के ये क्या कर, छोड़ो। खैर, इसकी बचपन से इच्छा थी कि ये चुलमान दादू से मिले, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था। पिछले बर्थडे पर भी ये मुंबई आया, लेकिन दादू ने इसे घास नहीं डाली। इससे अलग 4-5 साल पहले भी मुंबई आया, तब भी चुलमान दादू की जी भी देखने को नहीं मिली। चुलमान दादू की जी ना, चुलमान दादू जी की झलक भी देखने को नहीं मिली। लेकिन ये डाई हार्ड फैन था, मतलब एकदम ढीठ, मक्कार और निर्लज्ज टाइप, जिसमें आत्मसम्मान तो था ही नहीं बल्कि ठुल्ला बेरोजगार भी था। कोई काम धाम नहीं था। बंदे ने फिर कोशिश की, हार नहीं मानी। मजबूत इरादों के साथ इस बार तीसरी बार मुंबई आया, लेकिन इस बार बस और ट्रेन से नहीं बल्कि साइकिल चला के मुंबई आया। ये फैन जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। मुंबई वहाँ से 1100 किलोमीटर दूर है, और ये बंदा जबलपुर से साइकिल खींचकर 1100 किलोमीटर दूर मुंबई चुलमान दादू के दर्शन करने आया है। इसने 7-8 दिन रात साइकिल चलाई और तब जाके मुंबई पहुंचा। वहां जाकर दादू ने इसके साथ में फ़ोटो क्लिक कराया, जैसे तैसे मिल गया और तब इसको वापस भेजा। ये छपरी फैन दादू के बर्थडे वाले दिन इनसे मिलना चाहता था, लेकिन ये 27 की जगह 29 दिसंबर को मुंबई पहुंचा, जिसका इस छपरी भाई को बहुत ज़्यादा मलाल है। वैसे ये अगर दादू के बर्थडे वाले दिन आ जाता तो इसका मलाल ऐसा लाल होता कि ये वापस साइकिल पर बैठकर घर जाने लायक नहीं होता, क्योंकि चुल्लू दादू ने बल्क में ऐसे छपरी फैंस का मलाल पुलिस से ऐसा लाल कराया था कि वो अब तक जो है उसकी सिकाई करवा रहे होंगे। इसके लिए अच्छा था कि ये उस दिन नहीं आया, अच्छा हुआ 29 को आया है। छपरी भाई ने साइकिल से जबलपुर टू मुंबई यात्रा के बारे में भी बताया डिटेल में। इसने बताया कि उसके पास सिर्फ 900 रुपये थे, और जब वो घर से चला था और इसी पैसे से उसे रात में स्टे करना था, खाना पीना भी खाना था, यानी पूरा खर्चा इसको आने जाने का 900 रुपये में ही निकालना था। उसने बताया कि वो बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। इसलिए उसने घर से ही कुछ खाना साथ में रखा ताकि 1-2 दिन बाहर से खाना ना पड़े। इन 7-8 दिनों में उसने बहुत कम खाना खाया ताकि वापस आते समय भी थोड़े पैसे बचे रहें, और रात सड़क किनारे बिताई ताकि बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो। देख रहा है विनोद, बंदे की डेडिकेशन, ये होती है डेडिकेशन। और हाँ, छपरी लाल ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी साइकिल लेकर दादू से मिलने नहीं चल दिया। साइकिल पर इसने बीइंग ह्यूमन का लोगो लगाया हुआ था। साइकिल के आगे एक होर्डिंग टांग रखा था जिस पर दादू की फ्लॉप और घटिया फिल्म प्रेम रतन धन पायो के गाने की एक लाइन लिखी थी, चलो उनको दुआएं देते चले। छपरी फैन का प्यार अपने फेवरेट भांड के लिए, अपने फेवरेट स्टार के लिए यहीं पर खत्म नहीं हुआ। प्यार किया तो डरना क्या फिल्म के एक गाने की लाइन दीवाना मैं चला भी उस पर लिखी हुई थी। एक बैग था, एक नहीं 2 बैग थे जो पीछे बांध के रखे हुए थे, जिसमें एक जोड़ी कपड़े पहनने के थे और कुछ रात को ओढ़ने की चादर और नीचे बिछाने के लिए भी कपड़ा था। ये कट्टर फैन भाई साहब 22 दिसंबर को घर से निकले और 29 दिसंबर को अपने फेवरेट भांड के घर, फेवरेट स्टार के घर। यार क्या है ये, कितना बदतमीज हो गया है मेरा पेन। एक सुपरस्टार के लिए क्या क्या वर्ड लिख रहा है यार ये पेन, नालायक कहीं का। खैर, ये जनाब 29 दिसंबर को दादू के घर के बाहर पहुंचे। बंदे ने झट से अपने साथ लाए कपड़े पहने जो इसकी तरफ से नए कपड़े थे, ताकि दादू आते ही इसकी चुम्मी ले ले। इसके बाद जैसे तैसे दादू से मुलाकात होती है, फ़ोटो क्लिक कराए जाते हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि दादू ने छपरी लाल को खाना खिलाया था। बर्थडे वाले दिन आता तो कुछ और ही खाना पड़ता।
10-20 मिनट की मुलाकात के बाद खाना खाकर छपरी फैन वापस अपने घर की तरफ निकल चुका है। 29 दिसंबर से वो आज अपने घर पहुंचा होगा या हो सकता है पहुंचने वाला हो, क्योंकि 7-8 दिन तो उसे आने जाने में एक तरफ से लगना ही है। अब इसी फैन की जो है नाना, इस ठुल्ले फैन की बहुत ज़्यादा जो है फ़ोटो वायरल हो रही है और मीडिया, सोशल मीडिया में इसकी भर भर कर तारीफ़ की जा रही है। अब मैं आपको कुछ बड़े न्यूज़ चैनल की वो लाइन बताऊंगा जो हेडलाइंस थी, जो इस फैन के लिए लिखी हुई थी या कही गई थी। आज तक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पर लिखा, जबलपुर के दीवाने की खुली किस्मत, दबंग खान से हुई मुलाकात। जी न्यूज़ वाले, जिनके पास महंगाई बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं होता, न्यूज़ में बताने को महंगाई बेरोजगारी है ही नहीं, और दिन रात हिंदू मुस्लिम का रस्सी रोना करते रहते हैं, लेकिन यहाँ चुलमान की ऐसे भर भर के तारीफ कर रहे हैं जैसे चुलमान जी न्यूज़ के एंकर्स की दीदी से शादी करने वाला है। जी न्यूज़ की वेबसाइट पर लिखा है, भाईजान अपने हर फैन को हमेशा स्पेशल अटेंशन देते हैं, इसलिए तो दबंग कहलाते हैं। भाईजान ने अपने फैन से मुलाकात की और उसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। अबे जी न्यूज़ वालों, कुछ ढंग की न्यूज़ दे लो, इसे न्यूज़ नहीं दलाली कहते हैं। एबीपी न्यूज़ ने लिखा, भाईजान ने अपने स्पेशल फ़ैन के लिए निकाला समय, मिलकर खाना खिलाया, फ़ोटो भी खिंचवाए, फ़ैन की खुशी का ठिकाना नहीं। इसके अलावा ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वालों ने जो है ऐसी ही हेडलाइंस छापी है जैसे चुलमान से मिलके उस छपरी फैन की ज़िंदगी का असली मकसद पूरा हो गया हो। ऐसे लगता है वो छपरी लाल बस इसी उद्देश्य से इस धरती पर पैदा हुआ कि उसे और कोई काम नहीं करना, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ दादू से मिलना ही उसका असली मकसद था। अब उसके जीवन में कोई इच्छा बाकी रही नहीं। छपरी फैन ने अपने हाथ पर भी चुलमान दादू का टैटू बनवा रखा है, दादू के जैसा टपोरी वाला ब्रेसलेट भी हाथ में डाल रखा है। छपरी फैन का नाम है समीर कुमार। इसने आने से पहले अपनी साइकिल में बैटरी लगवाई, साउंड सिस्टम और लाइट भी लगवाई ताकि रात में सफ़र आसान रहे। अपने साउंड सिस्टम को फ़ोन से कनेक्ट कराया और गाने सुनता हुआ आया है। किस्सा बस इतना ही नहीं है, इस पान पराग फैन के दोस्त या तो इसी की तरह ठुल्ले हैं या उन्होंने जो है इसका बहुत अच्छे से पोपट काटा है। जब ये अपने घर से चला तो दोस्तों ने फूल माला पहनाकर और मीठी दही खिलाकर इसको रवाना किया। मतलब फूल माला पहनाकर, मीठी दही खिलाकर, पक्का पोपट काटा है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बहुत तगड़ा फ़ैन है, बहुत मेहनत की है इसने, कितना डेडिकेशन है। तगड़े फ़ैन की बात मैं क्लाइमैक्स में करूँगा, अभी इसके पिछले कांड सुनो। 4 साल पहले इसी ठुल्ले ने अपनी पलकों पर यानी आंखों के ऊपर चुलमान दादू का नाम लिखवाया। इसके बाद चुलमान की फिल्मों के नाम अपने 56 इंची सीने पर टैटू बनवाए। हाथ पर टैटू अभी इसने कुछ दिन पहले बनवाया और नीचे लिखा 27/12 यानी दादू की बर्थ डेट। देख रहा है विनोद, कहते हैं देश में बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें काम करना है, जिनको काम चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, महीने में 20-25 दिन सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दे रहे हैं ताकि अपने फेवरेट भांड से, सॉरी यार मेरा पेन, क्या करूं इस लड़के का, मतलब पेन का कुछ की कुछ लिख रहा है, छोड़ो। जो इंसान 20-25 दिन ऐसे नाचने गाने वाले नशेड़ी फिल्मी भांडों से मिलने में बर्बाद कर दे रहे हैं, वो लोग क्या कर पाएंगे लाइफ में। जितनी शिद्दत से, डेडिकेशन से, मेहनत से इस पान पराग वाले छपरी फैन ने चुलमान से मिलने के लिए जबलपुर टू मुंबई यात्रा की पूरी तैयारी कर ली और आके उससे मिला भी, उससे आधी डेडिकेशन भी अगर ये अपने करियर पर देता तो ये ठुल्ला छपरी लाल साइकिल से नहीं, गाड़ी से मुंबई घूमने जाता और अपने आप को ऐसा बनाता कि ये नाचने गाने वाले भांड इसके फंक्शन में, इसके घर पे आए हुए मेहमानों को प्लेट में खाना सर्व कर रहे होते, जैसे ये भांड ये नाचने गाने वाले अंबानी के घर में खाना सर्व करते हैं। जबलपुर से मुंबई के लिए इसके पास 1900 रुपये थे, तो खुद ही पता चल रहा है कि ये सच में छपरी लाल है और इसका गुजारा जैसे तैसे ही चल रहा होगा। वो माँ बाप भी खून के आंसू रो रहे होंगे जिन्होंने इसे ये सोचकर बड़ा किया कि ये हमारी सेवा करेगा। ये ठुल्ला बड़ा होकर क्या कर रहा है, मेहनत मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है उससे एक क्रिमिनल का टैटू बनवा रहा है। अपना काम छोड़कर 20-25 दिन सड़कों पर कुत्ते की तरह धक्के खाता है, साइकिल चलाता है, सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात के लिए। क्या होगा अब मुलाकात करके, इसके 20-25 दिन वापस आ जाएंगे।
क्या यहाँ से वापस जाकर ये सेलिब्रिटी बन जाएगा, या इसे खाने कमाने या करियर की चिंता नहीं होगी, माँ बाप का पेट पालने की चिंता नहीं होगी। और ये न्यूज़ वाले दलाल युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं कि फ़ैन की किस्मत खुल गई, मिला जीवन का सबसे बड़ा तोहफा, दीवाना नंबर 1। जैसे चुलमान से मिलके ऐसे मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों के जीवन का उद्धार हो जाएगा। और देश के युवाओं का असली मकसद यही रह गया है कि बस जीवन में एक बार अपने फेवरेट भांड से, अरे यार ये पेन, अपने फेवरेट एक्टर से मिल सके। ये नाचने गाने वाले अय्याश नशेड़ी ऐसे शो किया जा रहा है जैसे उससे मिलना मतलब साक्षात ईश्वर से मुलाकात। और दूसरी तरफ यूथ के दिमाग में ये डाला जा रहा है जानबूझ के कि जीवन का जो असली मकसद होता है, जीवन की जो असली खुशी होती है, वो अपने फेवरेट एक्टर से मिलने में है। भले ही इसके लिए महीना नहीं, साल भर का समय बर्बाद कर दो। आज देश का मीडिया जो है युवाओं के दिमाग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये घुसाने की कोशिश करता है कि अपने फेवरेट एक्टर से मिलने के लिए आप महीना बर्बाद कर दो, अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर दो, तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। लेकिन वास्तव में ये सबसे बुरी बात है इस देश के युवाओं के लिए। किसी के काम को पसंद करना, किसी से इम्प्रेस होना बहुत सामान्य बात है, लेकिन उसे भगवान बना दो, वो भी तब जब सामने वाला सिर्फ दिखावे की दुनिया का हिस्सा है और रियल में वो इंसान सोते हुए लोगों पर गाड़ी भी चढ़ा दे तो अगले बंदे को कोई अफसोस नहीं होता। जिसकी ज़िंदगी नशे और अय्याशी के अलावा कुछ नहीं, उसके लिए आप 20-25 दिन बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हैं, तो भाई साहब आप गलती से इंसान बना दिए हो। आपको तो वही बनना था जो बस जीभ निकाल के दुम हिलाता हुआ घूमे। इंसान बनने के बाद भी वही कर रहे हैं ना आप। दुम की कमी रह गई है, दुम होती तो परफेक्ट होते। असल में ये वो लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। 500 रुपये कमाए, मुंह में गुटखा दबाया, एक टैटू बनवाया। रोड साइड टैटू बनवाने वाले 200-300 रुपये में टैटू बना देते हैं, उन्हीं से ये लोग टैटू बनवाते हैं। और फिर थिएटर में पहुंच गए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने और शाम को दोस्तों में डींगे मारते हैं, तेरे भाई ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा चुलमान भाई की फिल्म का। ऐसे लोगों के ऐसे ही छपरी यार होते हैं, वो भी लग जाते हैं वाह वाह करने। बहुत बड़ी बात है। इंसान की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना करियर, अपना परिवार, और फिर ऐसे फालतू कामों में दिमाग लगाओ अगर आपके पास में फिर भी समय बचता है तो। लेकिन इस छपरी लाल को देख के लगता है कि 10वीं 12वीं पढ़ा होगा या 200-300 रुपये मैक्सिमम कमाता होगा पूरे दिन में। ऐसे मूर्खों के दिमाग को निकालकर उन पे रिसर्च करना चाहिए कि आखिर वो कौन सा कीड़ा है जो इन्हें ये सब करने को मजबूर करता है। बंदा पूरे महीने भर, पूरे साल भर पैसे जोड़ रहा है इसलिए कि अपनी साइकिल को पूरा कचूमर बना दे और जाके जबलपुर टू मुंबई अपनी पूरी मेहनत की कमाई को, अपने समय को बर्बाद कर दे। कोई तो कीड़ा है जिस पर रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। इस छपरी फैन के सम्मान में आप भी अपने उच्च विचार कमेंट बॉक्स में रखना। भाई ऐसे नहीं करना कि छपरी फैन का सम्मान आप करो ही ना। और आप भी बताना कि क्या आप भी कभी किसी के ऐसे तगड़े वाले फ़ैन थे इस टाइप के, या अभी भी हो तो भी बता देना। शर्म वाली बात नहीं है, बता देना। मुझे अच्छा लगता है ऐसे महान लोगों के बारे में जानकर, और खुशी मिलती है ये सोचकर कि चलो ऐसे छपरी और फालतू लोगों से थोड़ा तो मैं ठीक ठाक हूँ। ऐसे फालतू में तो समय मैं कभी भी बर्बाद नहीं करता। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे लोग आपके अगर आसपास में हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनाएं और उनके पीछे कुत्ते दौड़ाएं। इनका बस यही इलाज है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।